हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में जो 2024 में एसएससी जीडी के पेपर हुए थे, उन्हीं पेपरों का सामान्य ज्ञान का 20% और सामान्य हिंदी के 20% लेकर के आए हैं, जिसमें से कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चनों को इस क्लास में लिया गया है। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने से ये आइडिया हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और आने वाली शिफ्टों में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कि अपना जो पहला सेक्शन होगा वह जीके जीएस का होगा और उसके बाद में हिंदी का सेक्शन आएगा। इसलिए आप जीके और हिंदी के सेक्शन दोनों को कंप्लीट लगाएं। बढ़ते हैं अपने पहले पेज की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि साई खोम मीराबाई चानू एक डैश हैं। जो मीराबाई चानू हैं वे कौन हैं या क्या खेलती है, किस खेल से संबंधित हैं, ये पूछा गया है। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय भारोत्तोलक हैं, भारतीय मुक्केबाज हैं, या भारतीय साइकिल चालक हैं, या भारतीय पहलवान हैं। बताएं कौन सा इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा वो क्या है, साई खोम मीराबाई चानू क्या है, भारतीय भारोत्तोलक। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब फर्स्ट वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम के लिए जीता था। तो भाई एल्बम का आपको नाम बताना है, किस एल्बम के लिए जीता था। ये जीता था डिवाइन टाइट्स के लिए। फोर्थ वाला यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डांस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारतीय राज्य केरल से हुई है। तब कौन सा नृत्य केरल से हुई है। ये आपका है कथकली और मोहिनीअट्टम। यदि आपका जवाब कथकली और मोहिनीअट्टम था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है। आपको बताना कि जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वह किस आर्टिकल में बताया गया है या दर्शाया गया है। बताएं आप लोग, कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। क्या इसका सही जवाब होगा, कमेंट कर दें आप लोग। ज़्यादातर इसका सही जवाब आ रहा है आप लोगों का कमेंट बॉक्स में, और कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 25 से 28 तक, अर्थात अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसमें बताया गया है किसके बारे में, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना एक करंट अफेयर्स है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए सेपरेट अलग से क्लास लेकर के आएंगे, जो कि उसी क्लास से आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी के पेपर में। बढ़ते हैं अपने पहले पेज, बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं। बताएं वह कौन सा है। कमेंट करें आप लोग, वह कौन सा होगा। वह है राइफल शूटिंग में। किस पर निशाना ये साधते हैं, राइफल शूटिंग में। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के दो मुख्य रूप क्या हैं। आपको दो मुख्य रूप बताना है। क्या दो मुख्य रूप हैं, ये कौन से दो मुख्य रूप हैं, प्रशुल्क और कोटा। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह डैश सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है। तब किस सिद्धांत पर आधारित ये निदेशक है, ये पूछा गया है। यह आपका है गांधीवादी के आधार पर। यदि आपका जवाब गांधीवादी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इससे भी पहले भी आपको लगातार प्रीवियस ईयर की क्लासेस आपको कराई जा रही हैं। यदि आपने वो ना देखी हो आप देख लें, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से
उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी के जो क्वेश्चंस होते हैं इर्द गिर्द आसपास ही घूमते रहते हैं या उनसे रिलेट करके आते रहते हैं। वो क्लासें ना देखिए तब आप जा कर के देख सकते हैं। कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल जाती है? बताएं आप लोग, कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। भाप है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन है? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। ज़्यादातर इसका सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, आप भाई बहनों का सही जवाब आ रहा है ज़्यादातर। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा CO2। वह कौन सी गैस होगी? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। यदि आपका जवाब कार्बन डाइऑक्साइड था तब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि भारत की किस देश के साथ खुली सीमा है? अर्थात भारत की किस देश के साथ खुली सीमा है? क्या यह म्यांमार के साथ है, चीन के साथ, नेपाल के साथ या पाकिस्तान के साथ? तब ये किसके साथ सीमा है? ये सीमा जो है खुली सीमा नेपाल के साथ है, जो कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। यदि आपका थर्ड वाला ऑप्शन था सही जवाब तब बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कुरनकुलम नाम किस ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तब ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? कमेंट कर दें आप लोग, किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है तमिलनाडु राज्य में। यदि आपका जवाब तमिलनाडु था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ये अपना जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन तो हर हाल में देखने को मिलेगा आपके एसएससी जीडी के पेपर में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें डैश महिला थी। आपको अब बताना 121 करोड़ में कितनी महिलाएं थीं, तो कितने परसेंट महिलाएं थीं? कमेंट कर दें आप लोग। हो सकता है आपसे ये दोबारा पूछ लिया जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 48.5% महिलाएं थीं। किसमें? 121 करोड़ में। यदि आपका जवाब यह था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। तब वह कौन सा है? भाई आपका होगा अनुच्छेद 32। आपको क्लास कैसी लग रही है? यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना एक करंट अफेयर से, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? अब इसमें पूछा गया जो क्रिप्स मिशन आया था वह किस सन में आया था? क्या वह 1952 में आया था, 1932 में, 1922 में या 1942 में? तब ये किस सन में आया था? ज़्यादातर इसका सही जवाब आ रहा है आप लोगों का कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट कर दें आप लोग भी, जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया है। क्या इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा जो क्रिप्स मिशन था वह भारत में आया था 1942 में। यदि आपका जवाब 1942 था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ये पूछ लिया गया है कई शिफ्टों में, पूछा गया कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया कि वेदों में सबसे पुराना वेद है, वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 1.5 वर्ष पहले की गई थी। इसमें पूछा गया कि इसकी रचना कितने वर्ष पहले की गई थी। तब कितने वर्ष पहले की गई थी? ये की गई थी 3500 वर्ष पहले। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन सही था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी किसने की थी? तब ये मेज़बानी पूछ ली गई है। ये मेज़बानी किसने की थी? ये मेज़बानी की थी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने की थी। यदि आपका जवाब
पहला वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फटोरपा यात्रा और मांडो उत्सव का किस राज्य से संबंध है, अर्थात किस राज्य के, क्या यह गोवा के हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या केरल के। तब इसका आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा गोवा का। जो फटोरफा यात्रा और मांडू जो उत्सव हैं ये कहाँ के हैं, ये गोवा राज्य के हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न अपना जी के जीएस का लास्ट प्रश्न है और इसके बाद में अपने हिंदी के प्रश्न आएंगे। भारत में वित्तीय वर्ष डैश से लिया जाता है। जो भारत में जो वित्तीय वर्ष जो लिया जाता है, अर्थात जो शुरू होता है, जो कब से कब तक होता है, कब से कब तक होता है। यदि आपका जवाब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब अपना हिंदी का सेक्शन आ चुका है। आप इसे भी पूरा लगाएं क्योंकि हिंदी के 20 क्वेश्चन से लिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, जो कि आपके एसएससी जीडी के पेपर के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था हिंदी में। सही जातिवाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है इसमें। सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर डैश आती जाती दिखाई दी। क्या दिखाई दी सड़क पर बहुत आती जाती सुंदर, बताएं आप लोग क्या थी। ये थी गाड़ियाँ। सड़क पर आती जाती, सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ आती जाती दिखाई दी। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन गाड़ी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची पूछा गया किसका, आतुर का पर्यायवाची क्या होगा। बताएं आप लोग आतुर का पर्यायवाची क्या होगा। आतुर का पर्यायवाची होगा इच्छुक। क्या होगा, इच्छुक। यदि आपका जवाब इच्छुक था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, क्या चीज़, एक शब्द का विकल्प हो। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करता हो तब उसे आप क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अनुयायी कहेंगे। यदि आपका जवाब अनुयायी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न विलोम से है। विलोम शब्द पूछा गया, एकाग्र का विलोम क्या होगा। एकाग्र का विलोम क्या होगा, कमेंट करें आप लोग, एकाग्र का विलोम क्या होगा। एकाग्र का विलोम होता है चंचल। एकाग्र माने स्थिर रखना मन के लिए और चंचल माने भटकाना इधर उधर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान से संबंधित है। बात करने से बड़े बड़े मामले अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तक डैश हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बताएं आप लोग क्या हो जाती हैं समस्याएं। समस्या क्या हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएंगी समस्याएं, क्या बड़ी हो जाएंगी, विफल हो जाएंगी या हल हो जाएंगी। तब क्या हो जाएंगी, बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। यहाँ आपका हल आ जाएगा। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। आपको यदि क्लास अच्छी लग रही है और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को आप लोग शेयर कर दें। अगला प्रश्न है कि निर्थक शब्द पूछा है कि इनका तो जन्मों जन्मों का साथ है। क्या चीज़, इनका तो जन्मों जन्मों का साथ है। तब इसके लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे, तब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जन्मों। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था जन्मों, तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पृथ्वी से निर्मित, जो पृथ्वी से निर्मित हो तब आप उसे क्या कहेंगे, तब उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पार्थिव कहेंगे। यदि आपका जवाब पार्थिव था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न विलोम से है। विलोम पूछा गया है, अपहरण का विलोम क्या होगा। तो इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा ग्रहण। यदि आपका जवाब ग्रहण था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
गलत बर्तनी चूज करनी है आपके लिए, एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया। बताएं, क्षण में तबाह कर दिया, तब कौन सी गलत बर्तनी है? ये आपकी है क्षण। क्षण किस तरह से लिखा जाता है? क्षण इस तरह से लिखा जाता है शुद्ध। ठीक है। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो। क्या चीज़? जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे आरक्षित। यदि आपका जवाब फर्स्ट वाला ऑप्शन था तब बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाक का बाल होना। आपको इसका अर्थ बताना है मुहावरे का, नाक का बाल होना। तब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा बहुत प्रिय होना। नाक का बाल होना अर्थात बहुत प्रिय होना। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न पूछा गया है, देशस विदेशस रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। डैश से मेरे कपड़े निकाल दो। कपड़े काय से निकालोगे? निकालोगे आप अलमारी से निकालोगे, फीता से निकालोगे, आलपिन से निकालोगे या तंबाकू से निकालोगे? बताएं आप लोग, कपड़ा काय से निकालोगे? कमेंट करें आप लोग, क्या आपका सही जवाब है? आप जो कपड़े निकालेंगे काय से निकालेंगे? आप जो कपड़े निकालेंगे वह अलमारी से निकालेंगे। यदि आपका जवाब अलमारी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आकुल का पर्यायवाची क्या होगा? आकुल का पर्यायवाची होता है कशिश। यदि आपका जवाब कशिश था तब बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपको त्रुटि बताना है। इस क्वेश्चन में मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर नृत्य करता है। तब बताएं कौन से वाले ऑप्शन में त्रुटि छिपी हुई है? ये आपकी है पुरुष मोर नृत्य। फोर्थ वाले ऑप्शन में त्रुटि है। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। सूख कर काटा होना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा अत्यधिक कमजोर हो जाना। कभी कभार आपने सुना होगा वह सूख कर काटा हो गया। तब किस लिए कहते हैं? ये कहते हैं अत्यधिक कमजोर हो जाना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश मिलेगा। उस गद्यांश, कुछ गद्यांश ऐसे होंगे जो कि रिक्त स्थान के फॉर्मेट में होंगे, कुछ गद्यांश ऐसे होंगे जो कि रिक्त फॉर्मेट में नहीं होंगे। अब ये आपके शिफ्टों पर डिपेंड करता है किस तरह का आपको गद्यांश मिले। इसलिए आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ें और समझें, उसके उपरांत ही प्रश्नों का जवाब दें। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? दुनिया भर में खुदकुशी की डैश तेजी से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है तेजी से? खुदकुशी की क्या होती हैं? खुदकुशी क्या होती? घटनाएं होती है, हालत होती है, सौगात होती है, बातें होती हैं। समझ चुके होंगे आप। इसका सही जवाब क्या होगा कि खुदकुशी की क्या बढ़ चुकी है? खुदकुशी की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड के रिक्त स्थान पर क्या आएगा? आत्महत्याओं का आंकड़ा डैश है। आत्महत्याओं का जो आंकड़ा है वह क्या है? चिंतामणि है, परमात्मा, कृपालु है, चिंताजनक है। तब ये क्या होगा? आत्महत्याओं का आंकड़ा क्या होगा? चिंताजनक है। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाला देखते हैं रिक्त स्थान। लोगों में अवसाद डैश बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है लोगों में? क्या बढ़ेगा? निरंतर बढ़ेगा, भयानक बढ़ेगा, धीमे बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा? तब क्या बढ़ेगा? ये आपका बढ़ेगा, निरंतर बढ़ेगा। यदि इसमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा तब क्या होगा? ये निरंतर बढ़ेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, आप देखते हैं जैसे हृदय डैश कदम उठा रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा आपका? बताएं आप लोग, यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा? विदारक। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न हिंदी का और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। फिफ्थ के स्थान पर देखते हैं क्या आएगा। आत्महत्याओं के आंकड़ों पर नज़र डालें तो स्थिति काफ़ी डैश है। तब क्या स्थिति? स्थिति क्या होगी? खुशहाली होगी, दुखी होगी, मूर्खता होगी, चिंताजनक होगी? आप समझ चुके होंगे कि इसका क्या जवाब होगा।
क्योंकि बहुत ही ईज़ी पेपर आता है एसएससी जीडी का। यदि आप थोड़ी-सी भी मेहनत कर लेंगे तब आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चिंताजनक। यहाँ आपका चिंताजनक आ जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। यदि आप चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सेशन को शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।